पढ़ाई करते करते प्रधानमंत्री बन। जो हम सवाल खड़े कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सवाल क्या चाय बेचने वाला बच्चा प्रधानमंत्री बन सकता है? नमस्कार, मैं आयुष केसी मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वो विषय ये है, क्या भारत में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कभी चाय बेचकर के आज प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, क्या ये बच्चे जो चाय बेचते हैं, जो रात में 11 बजे तक चाय बेचते हैं, फिर जाके घर में पढ़ाई करते हैं, फिर सुबह स्कूल जाते हैं, क्या इनका सपना कभी पूरा हो सकता है लेबर के साथ? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? साहिबा नाम है? साहिबा नाम है तुम्हारा? कितने साल की हो साहिबा तुम? नहीं पता। पढ़ती हो? पढ़ती नहीं हो? गाना इसी गा के कमाती हो? घर में कौन कौन है तुम्हारे? पापा दीदी सबको जहाँ शादी ब्याह हो तो वहाँ गाना गाने तो कितना कमा लेते हो बोलो भैया के तुम? 100-200 मिल जाता है। क्या करती हो उसको? घर ले जाती हो? बहुत सब जाती हो? कितना कमाते हो? 300, 250, 200। फिर क्या करते हो उसका? घर पे कौन कौन है? भैया दीदी नहीं कमाते? दीदी लोग स्कूल पढ़ता है। और भैया काम करता है। तुम क्यों काम करते हो? वो बोलते हैं काम करने के लिए। ये चाय तुमको अपना बनाना आता है कि वो बना के देते हैं? भैया बना के देते हैं। और तुम्हें ठंड नहीं लगी है? नहीं लगी है? अच्छा, कितने का बेच लो चाय? कितने का चाय? 10 का 5। तुम पढ़ते हो? कौन सी क्लास? तो कैसे समय निकालते हो पढ़ने के लिए और चाय बेचने के लिए? शाम को 8 बजे आते हैं। हाँ सुबह हाँ 2 बजे आते हैं। हाँ। नहा खाते हैं, खाना खाते हैं, हाँ। पढ़ते हो शाम में जाके? सुनील विश्वास। तुम स्कूल जाते हो? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? बंगाली टोला इंटर कॉलेज स्कूल। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। बैलून बेच के कितना कमा लेते हो? 300-400 रुपये कमा लेते हो दिन? कितने बजे आते हो? 5 बजे। और कितने बजे जाते हो? 10 बजे, 9 बजे। घर जाके क्या करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? अभी तुम कितने समय से चाय बेच रहे हो? सुबह 4 बजे अभी चले जाओ। सुबह 4 बजे से चाय बेच रहे हो? सुबह 4 बजे से? शाम में 4 बजे? सुबह नहीं, शाम को कितने बजे बेचते हो? 8 8 बजे। कहाँ जाते हो? चलेंगे घर, पढ़ाई करेंगे, तो सो जाएंगे। घर में कितने लोग हैं तुम्हारे? घर में 6। कौन कौन? दो भाई, एक बहन, 5 है। 5 तुम क्यों आते हो कमाने के लिए? पापा का हेल्प कर देते हैं, पापा ही बेचते हैं ना। पापा बेचते हैं, पापा का हेल्प कर देते हो? कितना कमाते हो दिन में? 200-300 200-300 रुपये कमा लेते हो? वो पैसा क्या करते हो? आपको देते हैं। पापा को देते हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? अच्छा, क्या बनना चाहते हो? ये क्या बनता है? एक कुछ तो पुलिस। पुलिस बनना है। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। तुम्हारा नाम? कलर। क्या करते हो तुम? ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन जाते हो? पढ़ते स्कूल नहीं जाते? जाएंगे। जाओगे? तुम जाते हो करंट स्कूल? नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ता, ट्यूशन में पढ़ता। तुम ट्यूशन भी नहीं पढ़ते, स्कूल भी नहीं जाते? क्योंकि जब एक से आया हूँ ना, तुम बहुत दूर से आए हो। मेरा पापा तो गुजर गया, मम्मी भी गांव में है, सिर्फ मेरा यह नाना रहता है। तो नाना के साथ रहते हो? क्या हुआ? नहीं, नाना के साथ। नाना ने क्या करते हैं? मेरा नाना रिक्शा चलाता है, मैं चाय बेचता हूँ। नाना रिक्शा चलाते हैं, तुम चाय बेचते हो? कितना कमाते हो तुम चाय बेचकर? 500-400। 500 भी कमा नहीं लेते हो? नहीं, कभी 200-300 ऐसे। 200-300 कभी ऐसे। साइकिल। तो कुछ बनना चाहते हो बड़े होकर? क्या बनना चाहते हो? मैं बनना चाहता हूँ सीआईडी। सीआईडी का मतलब? सीआईडी दे सकते?
मतलब पुलिस पुलिस बनना चाहते हो तो कमांडो कमांडो बनना चाहते हो। सुमित और करण कमांडो बनना चाहते हैं, पुलिस से आना चाहते हैं। क्या हम इनके पंख में उड़ा नहीं सकते? ये बच्चे बहुत छोटे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ बनना चाहते हैं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलिए, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो। ये लाइन शायद इन्हीं बच्चों के लिए बनी हो, जो बच्चों को हम लोगों ने दिखाया है। इस छोटी सी उम्र में जब बच्चे खेल करते हैं, मस्ती करते हैं, जब हम लोगों को इस समझ में नहीं पता होता कि जीना किसको कहते हैं, संघर्ष किसको कहते हैं, कमाना किसको कहते हैं, इस छोटी सी उम्र में इन बच्चों ने ये जीना सीख लिया, संघर्ष कहना सीख लिया। 65 साल से ज़्यादा हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज भी रोटी कपड़ा मकान एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी घर के लिए, किसी परिवार के लिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है? और क्या केवल सरकार ही जिम्मेदार है? हमारा मानना है कि केवल सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, थोड़ी जिम्मेदार हम नागरिक भी हैं। ये देश हमारा है, हम तो मानते हैं, लेकिन ये देश इनका भी है, क्या हम ये मानते हैं? कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई कमांडो बनना चाहता है, कोई CID में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। सपने बहुत बड़े बड़े हैं इनके पास, उड़ान भरना चाहते हैं, लेकिन बोझ तले पले हैं। ये बच्चे काम कर रहे हैं तो इनको कौन से लेबर में डालेंगे हम लोग? क्या इसको चाइल्ड लेबर बोल सकते हैं? जो बच्चे खुद की इच्छा से अपने परिवार की मदद कर रहे हैं, परिवार को चलाने के लिए, परिवार की इनकम बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं, तो क्या ये चाइल्ड लेबर है? और अगर ये चाइल्ड लेबर है, इसको बंद किया कैसे जा सकता है? हम इन्हीं बच्चों से बलून खरीद के अपने बच्चों को हंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सवाल हम खड़े कर सकते हैं इन वीडियो को देख कर, लेकिन सवाल खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमारा उद्देश्य है कुछ करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ये बच्चे भी वो हौसला रखते हैं, जब इतनी छोटी सी उम्र में कमा सकते हैं, इसमें इतना गर्व है इन बच्चों में। अगर इनको राह दिखाई जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए देश से एक सही देश बनाने के लिए कदम उठाएं। आइए देश को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें, लोगों के लिए कार्य करें। जब भी ये बच्चे आपको कहीं भी कुछ भी बेचते हुए दिखे, इनकी मदद कीजिए। मदद कुछ खरीद के और दूसरा पढ़ा के। आइए एक पेंसिल और एक कॉपी दे करके ये मैसेज फैलाएं कि हम भारत के बच्चों के साथ हैं, हम एक सही भविष्य के साथ हैं और भारत का भविष्य सही हाथों में है। धन्यवाद। दिल्ली, ठीक है ना? हमारे देश की राजधानी क्या है? राजधानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। हमारे देश की कैपिटल क्या है? दिल्ली। और देश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्री। देश को कंट्री बोलते हैं, राजधानी को कैपिटल, ठीक है? मेरी टीम के साथ इजाज़त। मैं अतुल राय आपसे लेता हूँ अलविदा। फिर हाजिर होगा एक नए संदेश के साथ। रेट एक्सप्रेस में कुछ न कुछ नया करते रहेंगे, आपके सामने हाजिर होंगे एक नए के साथ।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर हमने आप मैसेज करना चाहते हैं तो www.facebook.com/पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।